हाय एवरीवन। आज मैं आपसे बात करना चाहता हूँ कुछ बिटकॉइन के बारे में। अभी मैंने अपनी एक वीडियो थोड़ी देर पहले रिकॉर्ड करी जो इंग्लिश में थी, लेकिन मैंने कहा कि बेहतर है कि बिटकॉइन के हवाले से अगर हम बात करें तो कुछ उर्दू में भी बात की जाए, ताकि जो मार्केट में लोग इंटरेस्टेड हैं हमारी साइट से, पाकिस्तान से, इंडिया से और डिफरेंट जगह से, जहाँ पे उर्दू हिंदी समझी जाती है, तो उनको भी कवर किया जा सके। अच्छा, जो चीज़ मैं बिटकॉइन की कवर करना चाहता हूँ वो बेसिकली ये नहीं है कि बिटकॉइन क्या है, क्योंकि मेरा नहीं ख्याल कि जिन लोगों को क्रिप्टो में इंटरेस्ट है, ब्लॉकचेन में इंटरेस्ट है, उनको अब तक ये नहीं पता होगा कि बिटकॉइन क्या है। 2008 से अब तक सतोशी नाकामोटो का जो पहला पेपर आया था, उससे अब तक लोग बिटकॉइन को जान गए। लेकिन एक चीज़ हमेशा ये कही जाती है कि बिटकॉइन क्यों रिएक्ट करता है दूसरे रिस्क एसेट्स के साथ, दूसरी रिस्क मार्केट के साथ वैसे ही जैसे वो करती हैं। हालांकि ये डिसेंट्रलाइज है, स्टोर ऑफ वैल्यू है, बाकी सारी बातें। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो ये समझने की है ना, कि ये याद रखिएगा कि अगर आप 2008 से आज तक की बात करते हैं तो बिटकॉइन अभी तक अपने बहुत ही अर्ली स्टेजेस में। ऐसा नहीं है कि कुछ सेंट से वो आज अगर 1,05,000 के ऊपर पहुंचा हुआ है तो ख़त्म हो गया, यानी उसकी वैल्यू पीक कर गई। बिटकॉइन एक फिनोमेना का नाम है, बिटकॉइन एक मूवमेंट का नाम है। बिटकॉइन की जो वजूद है उसका एक कॉन्सेप्ट है, और अगर उसके कॉन्सेप्ट की बुनियाद को आप समझना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा जो फियाट करेंसी है उसका प्रिंटिंग मैकेनिज्म। यानी सरकारें, जो गवर्नमेंट्स हैं, वो अपने फिस्कल डेफिसिट को, यानी अपनी इनकम और अपने खर्चों के दरमियान का जो नेगेटिव फ़र्क है उसको पूरा करने के लिए नोट छापती हैं, और छापती भी बड़े बेदरख्त तरीके से हैं। यानी अब मैं मुल्कों के नाम नहीं लेना चाहता, डेफिनेटली अगर आपको बात करनी है तो थोड़ी सी इन चीज़ों से अलग रह के करनी पड़ेगी। तो नोट बाज़ दफ़ा ऐसे भी छाप दिए जाते हैं अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए। बाज़ दफ़ा गवर्नमेंट्स कुछ ऐसे बेवकूफ़ाना प्लान बना लेती हैं जिसके लिए उन्हें पैसा चाहिए होता है, तो वो नोट छाप लेती हैं। और अब ये सिस्टम है, ज़ाहिर है, उस एक ज़माने में गोल्ड स्टैंडर्ड हुआ करता था, वो अब ख़त्म हो चुका है। तो गवर्नमेंट्स के पास आज़ादी है, वो जिस तरह छापना चाहें छापें। वो लिखत में हो सकता है कि कोई बड़ी साइंस दी भी हो, लेकिन एक्चुअल में किसी साइंस को फॉलो नहीं किया जाता। तो बुनियादी कॉन्सेप्ट ये है कि एक शख्स अपनी पूरी ज़िंदगी मेहनत करता है, उस मेहनत के सिले पे उसको एक वेल्थ एक्वायर होती है, और उस वेल्थ एक्वायर जो उसको हो रही है वो हो रही है करेंसी नोट्स की सूरत में। यानी फॉर एग्जांपल रुपीज़ हैं, या फिर डॉलर है, या फिर पाउंड है, या फिर कोई भी करेंसी नोट है, उसकी सूरत में वो उस दौलत को अपने पास स्टोर करता है। अच्छा, अब सरकार का एक गलत फैसला उस करेंसी की वैल्यू को गिरा देता है, तो बात सारी यहाँ पर ये आ जाती है कि एक शख्स जो पूरी ज़िंदगी मेहनत करे, उसने कोई गलती नहीं करी, लेकिन अगर सरकार की गलती है तो उस सूरत में कीमत उसको देनी पड़ेगी। तो भाई ये तो उसूल ना हुआ, ये तो इंसाफ नहीं हुआ। हम जो बोलते हैं कि फाइनेंशियल इनजस्टिस, हम जो बात करते हैं कि जो इक्वालिटी इन वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, या फिर इनजस्टिस है वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन में, इन तमाम चीज़ों का जो माखूज़ है वो बुनियादी तौर पे ये करेंसी नोट है। हामिले हाजा को मुतालबे पे अदा करेगा, जो कभी भी नहीं करेगा। तो बेसिकली इस चीज़ को देखते हुए सतोशी नाकामोटो ने जो कॉन्सेप्ट दिया उसमें यह था कि 21 मिलियन बिटकॉइन होंगे, और इनकी एक माइनिंग स्पीड है, इनकी टोटल जो नंबर ऑफ बिटकॉइन है वो डिक्रीज़ होते जाएंगे हर 4 साल के बाद। तो 21,041 आई थिंक, जिसके अंदर ये सारे बिटकॉइन माइन हो जाएंगे। यानी 21 मिलियन से ऊपर नहीं जाएंगे, 21 मिलियन के अंदर अंदर ही रहेंगे। तो बुनियादी तौर पे बिटकॉइन हमारी जनरेशन ने जो एम्ब्रेस किया, उसका बेसिक कॉन्सेप्ट ये था कि हम फियाट के ख़िलाफ़ थे। हम इस चीज़ के ख़िलाफ़ थे कि जो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस है वो नहीं है। यानी जो भी आप कमा रहे हैं, जो भी आप जमा कर रहे हैं, उसकी वैल्यू चेंज हो जाती है किसी दूसरे की वजह से, और उसका इम्पेक्ट हमारे ऊपर आ जाता है। फिर क्या करें, बिटकॉइन वहाँ पैदा हो जाता है। तो बिटकॉइन बेसिकली, पहली बात याद रखिएगा कि हमारी जनरेशन जो इसको एम्ब्रेस कर रही है वो बुनियादी तौर पे एंटी फियाट है, एंटी ट्रैश है। यानी हम इसको ट्रैश जिसको फियाट को बोलते हैं। तो एक्चुअली बिटकॉइन हमारी जनरेशन के लिए ये है, लेकिन ऐसा नहीं है कि जो अगली जनरेशन होंगी उनके लिए भी बिटकॉइन यही होगा। उनके लिए बिटकॉइन इंडिपेंडेंटली एक स्टोर ऑफ वैल्यू हो सकता है। उनके लिए बिटकॉइन इंडिपेंडेंटली एक एसेट हो सकता है जो अपनी वैल्यू रखेगा बिकॉज ऑफ इट्स नेटवर्क, उसका कोड, और उसके हैशिंग एल्गोरिदम्स। और प्लस आज की तारीख में अगर आप बात करें तो बिटकॉइन
एक ब्रांड है, बिटकॉइन एक लाइफस्टाइल प्रोडक्ट बनता चला जा रहा है। मतलब अब एक मुझे याद है मैंने जब बिटकॉइन को देखना शुरू किया 2018 से, तो बिटकॉइन मोर एक रिस्क एसेट था। जंप पे मारता था 16,000 पे चला जाता था, आता तो 8 पे आ जाता था, कोरोना आया तो वो शायद 6-3 के ऊपर आ गया। ये हो रहा था, इसमें कोई डाउट नहीं है। और आज भी अगर बिटकॉइन 1,05,000 पे जाके खड़ा है, लेकिन उसकी जो कंसिस्टेंसी है, उसका जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो जो गिरता चला जा रहा है, वो बुनियादी तौर पे इसलिए है कि बिटकॉइन की एडॉप्शन बढ़ रही है। उसकी एडॉप्शन बढ़ने की वजह से बिटकॉइन स्टोर ऑफ वैल्यू कॉन्सेप्ट की बेसिस पे लोग होल्ड कर रहे हैं। लास्ट कुछ टाइम से अगर आप देखेंगे, महीनों से मार्केट में वॉल्यूम नहीं है, लेकिन जो भी बिटकॉइन की वॉल्यूम्स हैं उसमें बाइंग वॉल्यूम्स हैं, और जो लोग जिनके पास बिटकॉइन है उन्होंने होल्ड किया हुआ है। जो ETFs हैं उन्होंने बिटकॉइन बाय किए हैं, कंट्रीज बिटकॉइन बाय कर रही हैं। इसका मतलब कि बिटकॉइन की जो एडॉप्शन का प्रोसेस है, ये बुनियादी तौर पे बिटकॉइन को कहाँ लेके जा रहा है, जहाँ पे हम ये बात करते हैं कि बिटकॉइन की कंसिस्टेंट वैल्यू भी होगी और बिटकॉइन एक तरीके से आगे भी बढ़ेगा। लेकिन एक बात जो सबसे इंपॉर्टेंट याद रखने वाली है अभी, वो ये है कि आज की तारीख में आप बिटकॉइन को फियाट पे जाके काउंट करते हो, यानी एक बिटकॉइन $1,05,000 हो गया, एक बिटकॉइन $1,10,000 हो गया, मिलियन हो जाएगा, 5 मिलियन हो जाएगा, 10 मिलियन हो जाएगा। ये पहला फेज है बिटकॉइन को देखने का। यानी आज आप बिटकॉइन को डॉलर में वैल्यू कर रहे हो। आप कह रहे हो नहीं यार, ये बिटकॉइन जो है ना इतने का इतने का इतने का है, लेकिन ये कॉन्सेप्ट तो बिटकॉइन नहीं है। बिटकॉइन को हमने इसलिए नहीं लिया, या इसलिए हम बिटकॉइन को नहीं अडॉप्ट कर रहे, या जो आइडियोलॉजिकल फ्रेमवर्क ऑफ द बिटकॉइन है वो ये नहीं है कि रुपए के अंदर, पैसे के अंदर, डॉलर के अंदर, पाउंड के अंदर वैल्यू किया जाए बिटकॉइन को। बिटकॉइन का जो एक्चुअल सुपर साइकिल आएगा मेरी नज़र में, वो ये नहीं है कि बिटकॉइन इतना पहुंच जाएगा फिर वो नीचे आए ऊपर आए। ये जो साइंस है ना लोगों की, जो टेक चार्ट्स और थिंग्स, द बेसिक कॉन्सेप्ट इज कि बिटकॉइन जिस दिन उस पोजीशन में आ जाए कि दुनिया का हर एसेट बिटकॉइन में वैल्यू हो, लाइक आप अपना घर खरीद रहे हैं, व्हाट इज द प्राइस ऑफ द प्राइस ऑफ एन एसेट इन बिटकॉइन, ये वो वक्त है जहां पे आप कहते हैं कि नहीं यार बिटकॉइन उधर आके खड़ा हो रहा है जहां के लिए बिटकॉइन बना था। और अच्छा, बिटकॉइन के बारे में याद रखिएगा कि ये एक नेटवर्क है, ये एक कोड है, ये थ्रू हैशिंग एल्गोरिदम्स मूव कर रहा है, इसकी हैशिंग स्पीड बढ़ती है, इसका यूजेज है, ये सब चीज़ें हैं। उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू भी है, बिकॉज उसको माइन करने की एक कॉस्ट भी है, फिर उसकी अडेप्टेबिलिटी है। जैसा मैंने अभी आपको बताया कि वो एक ब्रांड में कन्वर्ट हो रहा है। तो एक बात याद रखें कि कोई भी चीज़, उसका वैल्यूएशन कॉन्सेप्ट, मेरे पास बहुत सारी थ्योरीज हैं, बुक्स पढ़ी हुई हैं, सारी चीज़ें, इंट्रिंसिक वैल्यू है, मार्केट वैल्यू है, टर्मिनल वैल्यू, ABC वटेवर वैल्यू, बट जिस चीज़ को इंसान वैल्यू देना शुरू कर दे, उससे ख़तरनाक वैल्यू दुनिया में कोई नहीं होती। इंसान ने पत्थर को वैल्यू दे दी, वो वैल्यूएबल बन गया। इंसान ने किसी जूते को वैल्यू दे दी, वो जूता वैल्यूएबल बन गया। तो ये जो 8 अरब लोग हैं दुनिया के, उसमें से एक फ्रैक्शन है जिसने अभी बिटकॉइन को अडॉप्ट किया है। तो बिटकॉइन का ये हाल है, 21 मिलियन इन टोटलिटी, इवन नॉट स्टिल टोटली माइंड। तो Bitcoin is shifting towards an era where it will be a brand, it will be a lifestyle. So when Bitcoin will become a brand and a lifestyle, then believe me, the valuation of the Bitcoin will be entirely different ball game, where when you are not going to value Bitcoin in dollars, rather you value everything else in the world in Bitcoin. तो Bitcoin का प्राइम वहाँ पे जाके आना है। तो अभी अगर आप ये सोचते हैं कि नहीं यार, अभी फॉर एग्जाम्पल द वॉर लाइक सिचुएशन है, कल को कुछ भी होता है मिडल ईस्ट के अंदर, शायद बिटकॉइन हिट लेगा, शायद नहीं, शायद यकीनन ले लेगा। अब कितनी लेगा, 20, 30, 40%, आई डोंट नो। लेकिन उस हिट पे भी आप देखिएगा कि बिटकॉइन किसी नीचे के पॉइंट के ऊपर लिक्विडिटी स्वैप पूरी स्वैप करेगा। उसकी वजह क्या है कि बिटकॉइन का कॉन्सेप्ट लोगों की समझ में आ गया है, बिटकॉइन का कॉन्सेप्ट गवर्नमेंट्स की समझ में आ गया है, कॉर्पोरेट्स की समझ में आ गया है, इंस्टीट्यूशंस की समझ में आ गया है। तो वो बिटकॉइन नहीं छोड़ने वाले। आप छोड़ो नहीं छोड़ो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता किसी को, ना बिटकॉइन को फर्क पड़ता है। बिटकॉइन इज अ नेटवर्क, इट्स अ कोड, वो अपनी जगह चलता रहेगा, आपके वैल्यूएशन से उसका कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन बिटकॉइन अगर कहीं पे जाके नीचे खड़ा होगा तो डेफिनेटली वापस उतनी तेज़ी से आ जाएगा जब सिचुएशन रिजॉल्व हो जाएगी। लेकिन एक दिन ज़रूर ऐसा आएगा जब किसी भी सिचुएशन से उसको इफेक्ट नहीं हो रहा होगा। क्यों? क्योंकि जो बिटकॉइन स्टैंडर्ड है ना, जिस दिन ये डेवलप हो गया, उस दिन
बिटकॉइन अपनी वैल्यू खुद ही होगा, वो डॉलर में आप उसको कैलकुलेट नहीं कर सकते, वो प्राइसलेस होगा। बिकॉज बिटकॉइन एक ऐसा फिनोमेना है जो बुनियादी तौर पे इंसान की बेसिक फाइनेंशियल नीड के अंदर से निकल के आ रहा है। अच्छा, ये खाली बिटकॉइन की बात मैं नहीं कर रहा, कोई भी अच्छे इवॉल्विंग इकोसिस्टम, डिसेंट्रलाइज, नॉन डिसेंट्रलाइज, व्हाटएवर, जिनकी वैल्यू होगी वो अपने साथ चलेंगे, लेकिन बिटकॉइन इज अ फ्लैग बेयरर जो पूरी मार्केट को लेकर चल रहा है। तो बिटकॉइन अपनी जगह अपनी वैल्यू रखेगा। और मैंने आपसे कहा कि वो अभी अडॉप्शन एट माइक्रो लेवल हुई है, मैक्रो लेवल भी थोड़ी सी हो गई है, लेकिन इसका जो एक्चुअल अडॉप्शन है वो होना बाकी है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ये है कि इसमें कोई डाउट नहीं है कि बिटकॉइन का जो नेटवर्क है उसकी स्पीड, मेरा नहीं ख्याल कि उसकी स्पीड इतनी ज़्यादा काउंट की जा सकती है जो दूसरी चीज़ें मार्केट के अंदर हैं। ब्लॉकचेन्स के हवाले से मैं बात कर रहा हूँ, उनकी अच्छी स्पीड्स है, स्पीड्स अच्छी हैं उनकी सारी। बहुत सारे नेटवर्क जो अभी नए आ रहे हैं उसमें स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट डेवलप किए जा सकते हैं, वो ज़ाहिर है प्रूफ ऑफ वर्क नहीं है, वो कंसेंसस बिल्ट प्रोटोकॉल्स हैं, तो उनके अंदर ऑप्शंस बहुत हैं। लेकिन बिटकॉइन का फर्स्ट इन एडवांटेज, बिटकॉइन का डेवलपिंग बिटकॉइन एज अ ब्रांड, एज अ लाइफ स्टाइल, वो क्लास नहीं है किसी के पास। वो जो बिटकॉइन का लोगो है ना, एक सिर्फ जिसको देख के दुनिया में पता चल जाता है कि आप फॉर एग्जाम्पल इफ यू टॉक अबाउट नाइकी, अभी मैं कभी वैल्यूएशन को समझने की कोशिश करता हूं तो मैं हमेशा एक चीज़ ये देखता हूं कि यार नाइकी का लोगो है वूश, या ये आप जाओ दुनिया के एक कोने से दुनिया के दूसरे कोने तक, बच्चे से उठा के पूछो ये क्या, ही विल से नाइकी। आपको समझ आ रहा है ये वैल्यूएशन का कॉन्सेप्ट? आपको समझ आ रहा है ये पावर ऑफ ब्रांड? कि अगर सिर्फ एक वूश बना हुआ है तो पीपल सेज दैट इट्स नाइकी, तो बिटकॉइन इज गोइंग टू बी far bigger than Nike or any other thing in the world in years and decades to come. तो बिटकॉइन का जो फिनोमेना है ये अभी बहुत ही अर्ली स्टेजेस पे है। बिटकॉइन हैज़ टू गो फार फार हायर इन वैल्यू इन टर्म ऑफ ब्रांड प्रीस्टेज एंड इमेज। तो मेरी नज़र में जो बहुत सारे लोग बात करते हैं कि नहीं यार बिटकॉइन अभी नीचे आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा, मुझे नहीं लगता वो जी समझ पाते हैं कि बिटकॉइन करने क्या वाला है और बिटकॉइन की एक्चुअली स्ट्रेंथ क्या है। बिटकॉइन $1 मिलियन हो जाएगा, $10 मिलियन होगा, मुझे तो लगता है $20 मिलियन भी होगा। लेकिन मेरे लिए बिटकॉइन का डॉलर में कितना होना है वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। डॉलर क्या होगा उस वक्त वो आप देख सकते हैं, डॉलर इंडेक्स में आप कैलकुलेट कर रहे हैं ना आजकल। उस वक्त यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की क्या पोजीशन होगी, आपकी दुनिया की इकोनॉमी की क्या पोजीशन होगी, आप जिस मुल्क में रहते हैं उसकी करेंसी का क्या बेड़ा गर्क हुआ होगा, वो एक अलग एस्पेक्ट है जिसको आप वेट कर लें। लेकिन बिटकॉइन अपनी जगह पे अपना काम करता रहेगा, अपनी एडॉप्शन बढ़ाता रहेगा, क्योंकि बिटकॉइन एक नेक्स्ट जनरेशन फाइनेंस एंड इकोनॉमी का फ्लैग बेरर है। और ये जो फील है ना फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की, ये उसको प्रोवाइड कर रहा है और ये एक बहुत बड़ी चीज़ है इंसानों के लिए। बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि बिटकॉइन का जो वॉलेटिलिटी है बहुत ज़्यादा है। डेफिनेटली बिटकॉइन की वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा है और वो है अभी तक, लेकिन अगर आप एवरी 4 और 5 ईयर्स देखते हैं तो बिटकॉइन जितना फिनोमिनली इंक्रीज़ होता है दूसरे किसी भी एसेट क्लास के मुकाबले में, उसकी मेन वजह यह है कि अब तक बिटकॉइन साइकिल्स के ऊपर चल रहा है। पीपल मेक प्रॉफिट, पीपल टेक प्रॉफिट, बट एंड ऑफ द डे बिटकॉइन का जो स्टोर ऑफ वैल्यू का कॉन्सेप्ट अब तक संभाल के रखा हुआ है कुछ अकाउंट्स ने, लेकिन उनमें इजाफा होने वाला है मुल्कों के आने की वजह से, ETF के आने की वजह से, इंस्टीट्यूशंस के आने की वजह से, कॉर्पोरेट्स के आने की वजह से। तो जब ये सब कुछ हो जाएगा तो बिटकॉइन का वैल्यूएशन पर्सपेक्टिव इंटायरली चेंज हो जाएगा। एंड दिस इज समथिंग दैट एवरीबडी हैज़ टू अंडरस्टैंड कि एक एसेट क्या है, एक एसेट का पॉइंट ऑफ स्ट्रेंथ क्या है और वो क्यों है। तो ये बात हमें याद रखनी पड़ेगी कि बिटकॉइन अभी बिल्कुल इनिशियल स्टेजेस पे है। वो अगर लाख पे पहुंच गया, लाख 10 पे पहुंच गया, तो इसका मतलब ये नहीं है कि बिटकॉइन का बस हो गया जो होना था। मुझे याद है बिटकॉइन मैंने जब देखना शुरू किया वो 3000 6000 12 पे पहुंचा तो ख़त्म हो गया लोग की नज़र में, 16 पे ख़त्म हो जाएगा, 21 पे ख़त्म हो जाएगा, 40 पे आया, अब आगे नहीं जाएगा, 69 के बाद करेक्शन ली, सीधा 14,000 पहुँच गया, 14,000 से वापस आ गया। मेरे भाई आप ये समझें कि वो है क्या, छोड़ दें उसके डॉलर में कितने का है। तो जिस शख्स को बिटकॉइन समझ में आ गया, Bitcoin right now is once in a lifetime opportunity. It's not a financial advice anyways, but if you see Bitcoin's totality, that is far brisk than any other asset in the world. तो ये कुछ चीज़ें थी जो मैं डिस्कस करना चाहता था उन हवालों से जिसमें लोग ये कहते हैं कि यार बिटकॉइन
स्टोर ऑफ वैल्यू कैसे है, जब हर चीज़ की एसेट्स की वैल्यू ऊपर नीचे चली जाती है। तो मैं फिर वही कहूँगा, अभी इनिशियल स्टेजेस पे है और बहुत सारी चीज़ें इसमें होना बाकी हैं। दुनिया ने इसको अडॉप्ट करना है। और एक बात याद रखिएगा, बिटकॉइन जैसे मैंने आपका कहा नेटवर्क फास्ट नहीं है, लेकिन बिटकॉइन के डेरिवेटिव्स आएंगे। हो सकता है कि कंट्रीज बिटकॉइन को रख के उसके ऊपर अपने नोट छाप दें, प्रॉमिसरी नोट वटेवर, तो वो यूज़ में आएंगे, क्योंकि बिटकॉइन अपनी वैल्यू रखेगा और उसके ऊपर जो चीज़ भी आएगी वो वैल्यू बना लेगी। तो बिटकॉइन का कमाल ये है कि इट्स अ ट्रस्टलेस एसेट जिस पर ट्रस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। उसका ट्रस्ट एक्चुअली रेलेवेंस ही नहीं है ट्रस्ट का, वो खुद ही चल रहा है, उसमें कोई इंसान की इन्वॉल्वमेंट नहीं है। आपको ट्रस्ट तो वहाँ करना है, इंसान इन्वॉल्व है। और दूसरी चीज़ जो उसकी एडॉप्शन है, दुनिया में शायद फास्टेस्ट एडॉप्शन है, इवन इंटरनेट से भी ज़्यादा फास्ट एडॉप्शन है बिटकॉइन की। तीसरी चीज़ ब्रांड इमेज, बताने की ज़रूरत नहीं है, आप सबको पता है। चौथी चीज़ दैट इट प्रोवाइड द फील ऑफ फाइनेंशियल फ्रीडम, सेल्फ कस्टडी, दैट इज़ प्राइसलेस, that is 100% priceless for human beings. And the people who are actually deprived of this privacy because of our central banking system, because of our banking system, the KYC requirements and whatever, तो मेरी नज़र में मैं फिर इस पे एंड करूँगा कि बिटकॉइन की अभी बहुत स्टेजेस लाइफ साइकिल के बाकी हैं, जो शायद अभी 0.1% भी नहीं अनफोल्ड हुए हैं। तो ये थोड़ी सी बिटकॉइन के बारे में बात थी। अभी भी हम बहुत सारे आगे चीज़ें करेंगे फॉर्मल तरीके से। उस वक्त हम अदर क्रिप्टो एसेट्स भी डिस्कस करेंगे, बहुत सारी और भी चीज़ें डिस्कस करेंगे। लेकिन आई जस्ट वांटेड टू टॉक रिगार्डिंग दिस थिंग, स्पेशली इन द करंट सिनेरियो वेयर वॉर लाइक सिचुएशंस हैं, दुनिया में वॉलेटिलिटी है। अमेरिका का जो प्रेसिडेंसी है वो बिल्कुल एक सर्कस बनी हुई है कि जो चाहे फैसला हो जाता है तो उससे मार्केट ऊपर नीचे हो जाती हैं। तो ये एक अपॉर्चुनिटी है इस वक्त आपके लिए कि आप एक ऐसे स्टेज के अंदर हैं, आप एक ऐसी जनरेशन है जिसने बिटकॉइन को पहली दफ़ा एम्ब्रेस किया है। तो बिटकॉइन को समझें। जो हमसे अगली जनरेशन आने वाली है वो बिटकॉइन के बारे में ये सब चीज़ें नहीं सोचने वाली। वो नीचे जाएगा, ऊपर जाएगा, जंग हो जाएगी तो नीचे आ जाएगा, या फिर वो फियाट के अगेंस्ट पे बना हुआ है, हम फियाट यूज़ नहीं करते इसलिए बिटकॉइन यूज़ करेंगे। उनको बिटकॉइन नहीं पता होगा। जब मैं पैदा हुआ, जब मैंने होश संभाला, तो मुझे नहीं पता था कि करेंसी नोट क्यों बने क्यों नहीं बने, मैं बस उनको यूज़ करता था। अगली जनरेशन बिटकॉइन को ऐसे ही यूज़ करने वाली है। तो इस एसेट का स्कोप्स अगर आपकी समझ में आएगा तो आपको ये समझ में आएगा कि आप कहाँ खड़े हुए हैं और बिटकॉइन कहाँ पे खड़ा हुआ है। मुझे इजाज़त दीजिए इस सेशन से। होपफुली अगला सेशन जब हम करेंगे किसी भी चीज़ का, मे बी लाइव करेंगे या हम कर लेंगे कोई वीडियो वगैरह, तो उसमें हम कोई किसी और एसेट को, किसी और एस्पेक्ट को, फिनोमेना को डिस्कस करते रहेंगे। वॉइस ऑफ अमर रेगुलर चलेगा, तो इस तरह की चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। और कोई लगी लिपटे नहीं होगी, कोई भी फॉर्मल बातें नहीं होंगी, कोई भी फंसी और बली किस्म के जुमले नहीं होंगे। जो आपको समझ में आते हैं वैसी बात की जाएगी, वैसी समझा जाएगा, वैसी सुना जाएगा। सुना तो डेफिनेटली जब जाएगा जब हम लाइव करेंगे। बट वन थिंग इज़ फॉर श्योर, we will cover everything that matters for your life today. Thank you very much. आज के लिए बहुत शुक्रिया।